नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। आज बहुत दिनों बाद आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो का टाइटल है घोस्ट बोट। घोस्ट बोट एक ऐसा किस्सा है जो जापान में घोस्ट बोट की दहशत से कई सालों तक लोगों ने उस जगह में जाना बंद कर दिया था जहां ये घोस्ट बोट का किस्सा हुआ था। तो ये कहानी है जापान की। जापान एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और जापान के जो पड़ोसी देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब जापान के पड़ोसी देश हैं। लेकिन किसी के साथ भी जापान अपनी जो स्थल बाउंड्री होती है, ज़मीनी सीमा, वो साझा नहीं करता, क्योंकि समुद्र में बीचों बीच में जापान एक देश है। तो ये किस्सा शुरू होता है जापान के नॉर्थ कोस्ट से। एक दिन क्या होता है, जापान में नॉर्थ कोस्ट में एक नाव आके लगती है, छोटी सी नाव जो अक्सर छोटे मछुआरे इस्तेमाल करते थे। तो जो वहाँ नॉर्थ कोस्ट के पास जो लोग होते थे, वो भाग के जाते थे उस नाव में देखने के लिए, क्योंकि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि उसमें कोई आदमी नहीं है, केवल नाव आई है। तो लोग जब वहाँ पे जाके देखते थे, तो लोग देखते हैं कि उसमें एक कंकाल, एक डेड बॉडी, बिल्कुल जो जैसे कि उसे मरे हुए कई महीने बीत गए हैं, एकदम कंकाल की तरह। तो ये एक बार हुआ पहले, मगर जब कई बार ऐसा होने लगा, कुछ एक दो दिन में रोज एक नाव आ जाती और जापान के नॉर्थ कोस्ट पे आके लग जाती। लोग भाग के जाते और फिर देखते उसमें वही लाश वैसी ही कंकाल बनी हुई। तो जब कई बार ऐसा हुआ, तो लोगों ने उस नॉर्थ कोस्ट में जो वो समुद्री तट था, उस पर जाना ही बंद कर दिया। अब लोगों के मन में खौफ कि आखिर ये बोट आती कहाँ से है और इसमें कंकाल क्यों आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये मतलब नॉर्थ कोस्ट पे ही क्यों आती है और किसी किनारे पे क्यों नहीं आती। तो लोगों ने इसको भूत प्रेत इन सब चीज़ों से जोड़ लिया, और इस चीज़ के ऊपर ही इस जगह का मतलब इस किस्से का नाम पड़ गया घोस्ट बोट। अब 2000 में पहली बार ये जो घोस्ट बोट होती है, ये आके नॉर्थ कोस्ट पे लगती है। अब छानबीन की जाती है इसके पीछे कि आखिर ये बोट आई कहाँ से है। अब लोगों ने भी नॉर्थ कोस्ट पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर वहाँ पे ऐसी नाव आती, उसमें लाश होती, और लोग वहाँ के बहुत डर जाते। कहते हैं कि 2011 में लगभग ऐसी जो घोस्ट बोट आई, उनकी संख्या 57 थी, और 2012 में इन घोस्ट बोट की संख्या 47 थी, और 2013 आते आते इनकी संख्या बढ़ के 80 के करीब हो गई। 2013 में 80 बोट आई, और 2014 में ऐसी 65 बोट आई, 65 बोट्स। अब जब डेली बोट आने लगी, तो जापान सरकार थी जो परेशान हो गई। अब वहाँ के लोग भी घबरा गए। लोगों ने वहाँ से अपना तबादला कर दिया, वहाँ से जाने लग गए, वहाँ से लोग दूर। लोगों के मन में खौफ। तो जो ये घोस्ट बोट जो थी, इनकी गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लगभग 1000 घोस्ट बोट वहां पे आ चुकी थी। अब सरकार ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लेना शुरू किया। कुछ बोट्स में लाल पेंट से कुछ लिखा होता था। जो लिखा होता था वो होता था पीपल्स रिपब्लिक आर्मी। ये लिखा होता था लाल पेंट से कुछ बोट्स पे। तो जब सरकार ने इसकी छानबीन शुरू की, तो पता चला कि ये जो बोट्स हैं, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की बोट्स हैं।
लेकिन तब भी कोई मानने को तैयार नहीं कि नॉर्थ कोरिया से कोई आदमी बोट लेके कैसे चल सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया और जापान जापान में जहाँ वो बोट आके लगती थी, उसके बीच का जो डिस्टेंस था लगभग 1000 किलोमीटर था। अब 1000 किलोमीटर की दूरी और एक छोटी सी बोट लेके जो छोटे मोटे मछुआरे इस्तेमाल करते थे, तो कोई आदमी ऐसे क्यों निकलेगा? क्योंकि अगर कोई ऐसे आने की सोचेगा भी तो वो खुदकुशी करने जैसा होगा। तो जो सरकार थी जापान की, उसने नॉर्थ कोस्ट की जो सुरक्षा थी वो बढ़ा दी। अब जो इसी बीच जो नॉर्थ जापान था, जापान को इस वजह से बहुत नुकसान हुआ था। क्योंकि डेली वहाँ पे आके नाव लग जाए और फिर वहाँ से नाव हटानी, उसमें से वो कंकाल को निकालना और उस कंकाल को जैसे आगे वो केस में किसी काम आए तो उसे सबूत के तौर पे रखना, और कहीं जो डेड बॉडी थी उनका अंतिम संस्कार कराना या दफनाना। इन सब चीज़ों में जापान की जो सरकार थी उनका खर्चा बहुत बढ़ने लगा, उसे बहुत लॉस होने लगा। तो जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि सबसे पहली बार जब ये घोस्ट बोट जापान में आके नॉर्थ कोस्ट से लगी थी, वो 1975 में लगी थी। तो अब इसकी जांच की जा रही थी, 1975 में सबसे पहली बार लगी। तो जब इसकी जांच कर रहे थे तो पता चलता है कि 1977 से 1983 के बीच लगभग 17 जापानी लोग लापता हुए। और एक दिन एक आदमी नॉर्थ कोस्ट पे वहीं संदिग्ध हालत में पाया जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब उसकी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि वो आदमी नॉर्थ कोरिया से आया होता है, और उस आदमी के पासपोर्ट में जो फोटो लगी होती है वो उन्हीं 17 लोगों में से किसी एक आदमी की फोटो लगी होती है उसमें, जो जो 1977 के टाइम पे लापता होता है। अब सरकार उससे छानबीन करती है, पुलिस उससे छानबीन करती है। तो फिर जो इसमें रहस्य के पन्ने थे ये खुलते जाते हैं। तो पता चलता है जो नॉर्थ कोरिया था उसने ही जो ये जापान के 17 लोग थे उनको किडनैप करवाया। और किडनैपिंग के जो पीछे वजह थी वो भी काफी मजेदार वजह है। जो नॉर्थ कोरिया था वो जापान पे नजर रखना चाहता था, जापान की जासूसी करना चाहता था, तो इसलिए वो जापानी भाषा सीखना चाहता था। तो सबसे आसान तरीका उसने ये सोचा कि क्यों ना जापान से कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाए और उनसे जापानी भाषा सीख ली जाए। नॉर्थ कोरिया ने भी खुद से ये बात मान ली कि हाँ उसने ऐसा किया था। तो जब ये बात सामने आई तो कहीं ना कहीं जो घोस्ट बोट का किस्सा था वो भी खुलने लगा। तो घोस्ट बोट की कहानी ऐसे शुरू होती है। जो चाइना होता है, चाइना में फ्लाइंग स्क्विड नाम की एक मछली की जो मतलब खाते हैं, फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है खाने में। और चाइना ने फ्लाइंग स्क्विड की जो फिशिंग की, इतनी ज़्यादा तादाद में मछलियां पकड़ी फ्लाइंग स्क्विड कि उसकी जो तादाद थी वो 70% तक एकदम ख़त्म हो गई। 70% फ्लाइंग स्क्विड जापानी वो चाइना की जो समुद्री सीमा में पड़ती थी वो ख़त्म हो गई। अब चाइना की बाजार की फूड मार्केट जो है उसकी मांग को पूरी करने के लिए चाइना ने अपनी सीमा से बाहर जाके मछली पकड़नी शुरू की, फ्लाइंग स्क्विड। तो इस चीज के लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया से इजाजत मांगी और नॉर्थ कोरिया वालों ने उनसे
उन्हें परमिशन दे दी। अब ये जो समस्या बनी, ये सबसे बड़ी समस्या जो नॉर्थ कोरिया के छोटे मछुआरे थे उनके लिए समस्या हुई। वो वहां जाके अपनी सीमा में मछलियां पकड़ा करते थे, लेकिन अब वहां चाइना के बड़े बड़े जहाज मछलियां पकड़ते हैं, तो इन मछुआरों के लिए बहुत समस्या हो गई। तो इन्होंने समुद्र में थोड़ा बाहर जाके मछली पकड़नी चाहिए। अब जो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे थे वो वहां मछली पकड़ने जाएं, और जो समुद्र की लहर के थपेड़ों से लहरों में बहते बहते वो अपना रास्ता भटक जाएं, और वो वहां से बहते बहते सीधा नॉर्थ तट पे लगते, जो जापान के नॉर्थ तट पे आके उनकी नाव लग जाती। अब वहां नॉर्थ कोरिया से निकल के वहां तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं। तो इस बीच जो उनकी डेड बॉडी होती वो भी एकदम मतलब कंकाल बन जाती थी। तो जो ये घोस्ट बोट का किस्सा था, घोस्ट बोट की जो घटना थी, इसे मतलब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई संस्थाओं ने इसमें अपनी जांच की, जिसमें एक थी यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर 2017 में रिपोर्ट दी अपनी, और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इस संस्था ने भी अपनी इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई। कैसे चाइना एक्स्ट्रा फिशिंग की वजह से चाइना की कई हजारों नॉर्थ कोरिया के गरीब मछुआरों को, छोटे मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी इस चीज से सहमति की कि हाँ, उसके देश से कई ऐसे मछुआरे लापता हुए जिनकी नाव मतलब लापता हो गई, जो मछली पकड़ने गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे, और वही नाव जापान के नॉर्थ कोस्ट पे जाके लगती, जो बिल्कुल कंकाल बन चुके थे वहां पे। ये जो घोस्ट बोट की कहानी थी, ये 39 सालों तक एक राज बनी रही, और 39 साल बाद इसके ऊपर से पर्दा हटा, वरना नॉर्थ कोस्ट के लोग इसे भूतिया समझते, नॉर्थ कोस्ट को वहां पे जाने से डरते। अब जापान के लोगों ने भी चैन की सांस ली, वरना उनके मन में भी एक डर रहता। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में अगली वीडियो लाएंगे अगली एक और मजेदार कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।